हाँ जी, अगले दिन की शुरुआत होगी। सरदार जी सुबह सुबह घर आ गए क्योंकि मैं फिर देश छोड़ के जा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। ठीक है सरदार जी, ऑल दी बेस्ट सर, आपको बहुत बहुत। ऑल द बेस्ट आपका कहना बनता भी है क्योंकि मैं ऐसा काम करने की कोशिश करूंगा इसमें आपको बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, आपने थोड़ा बहुत हिंट करा था तो आपका काम मतलब सिरे चढ़े। अच्छा। हम तो दुआ करते हैं परमात्मा से। अभी बताता हूँ वो भी क्या चीज है। मैं देखो सर कल से होटल ही देख रहा हूँ हैं, और हमने अब इतने महंगे पे आके बंदा फिट हुआ है, मगर 5,800 रुपये में देखो कितना अच्छा होटल है। और ये मैप खोल रखा है मैंने, दुबई क्रीक में देखो 4,000 5,000 4,000 की रेंज में बहुत बढ़िया होटल मिल रहे हैं एयरपोर्ट के पास है। मगर इसी इलाके में हम जहाँ रुक रहे हैं तो टोर है ना सबकी तो इसलिए साले 12,000 13,000 15,000 भी है एक कमरा जो सरबजीत के लेकर आया। मगर ये है कि भाई जा रहे हैं इतने टाइम बाद, रिक्वायरमेंट भी ना, 2 कमरे तो रिक्वायरमेंट चाहिए सर यहाँ पे 2 कमरे मिल जाते 10,000 में शानदार। मगर भैया इतने टाइम बाद जा रहे हैं तो इसीलिए सबको ये है कि जाके फील गुड फैक्टर आए। तो भैया 6 साल बाद 10 साल बाद ट्रिप बन रहे हैं ना इंटरनेशनल। उसका तो और ज्यादा लंबा टाइम पे बनना, भाभी बता तो रही थी। हाँ, मगर 13 साल बाद भाभी के एक्सपेक्टेशंस जो है वो तो मैच मीट अप करनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, सही वो बात तो गुलाटी साहब का धर्म बनता है। आपका भी वैसे आपको कितना मेरा भी बनता है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं, मैं तो अभी लेके गया था यार, घूम के आया। बस 6 साल पहले। तो भी जी, आप जो भी आइटनरी बनाओगे हाँ। वहाँ पे एक लाफा शोरमा वाला है एडीबीसी मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे तो जाना ही जाना है। तो उसमें आइटनरी का क्या है, वो तो खाना का होगा। भाई चलो और बताओ। सबको जो आप भी जो भी क्योंकि बनाओगे, हम हमारी कोशिश ये है कि जितने एक्टिविटीज जो है ना वो बढ़िया से बढ़िया ऐड करें जाए, बच्चे बिल्कुल एंजॉय करें, पैक्ड स्केड्यूल हो, एक के बाद एक दूसरी जगह पे जाए। और मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कैमरा के लिए कोई हेल्प मिल जाए ना, तो अभी मैंने अपने जो 2-4 हमारे पुराने स्टाफ टीम मेंबर हैं वो अगर साथ में आ जाएंगे तो उससे मेरे को थोड़ा सा, मैं आप लोगों से पूरा एंजॉय भी कर पाऊंगा और हर टाइम कुछ ना कुछ फिल्मिंग शूटिंग होती रहेगी, तो मैं बस कंटेंट भी ज्यादा बन जाएगा। बहुत जरूरी है। हाँ, बस ये है कि उसमें दिमाग लगा रहे हो। पैसे थोड़े फालतू लग जाएंगे, 5-10 हज़ार दिन के दो, होटल के दो। यार कर लो, आप हिम्मत करो, कर लें। हाँ कर लो हिम्मत, बुला लो कैमरा। वो उससे हो सकता है कि व्लॉग एक्स्ट्रा बन जाए, क्या पता एक दिन में 2-2 खींच मैं पाए। रात उस टाइम खाया था जब लास्ट दिन हमने खाना खाया था ना, एक ईरानियन होटल था, हाँ दोपहर में। खाने वाने की बाकी आप टेंशन मत लो, आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स पे लेके जाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, पैसा एकदम वाजिब वसूल, और कबाब बढ़िया, और अपना नॉन वेज वेज सैलड। सुबह सुबह 11 बजे आप मुंह में पानी डाल रहे हैं सुबह 11 बजे, मगर वो अलग बात है, मैं बिल्कुल नहाया धोया भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बस अभी जा ही रहा था। हो। बिना नहाए धोए भी ऐसे लगते हो यार, बिना नहाए धोए नहीं, नहाए धोए ऐसे लगते हो। हाँ, समझ गया। शॉर्ट डाल देना, काटना मत शॉर्ट को जरूर। शॉर्ट तो डाल दूंगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो जी, मैं बेसिकली करने क्या चाह रहा हूँ दुबई, 2-3 मेन रीजन है। एक तो सूद साहब वहाँ पे है, ठीक है, तो उन्हीं के साथ रहेंगे, हमारा रहने का खर्चा। हाँ, वो 2 दिन पहले का पहुंचा हुआ है। और मेन मैं जा रहा हूँ कुछ रिसर्च करने के लिए अलग अलग चीजों से, जो मैं भी, और मीटिंग्स करने के लिए कुछ काम और बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बट अभी उनके बारे में बात करने का फायदा नहीं है क्योंकि बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज पे कुछ सिरे चढ़ेगा तो बताएंगे नहीं, अभी छोटा मुँह बड़ी बात क्या करनी, कोशिश चल रही है, अलग अलग चीजों का ट्राई कर रहे हैं। बट एक जो जरूरी काम है सर हमारे इसके अंदर वो करना कि मैं जाके ना, सूद साहब के वहाँ पे कॉन्टैक्ट बहुत है, उन्होंने इंस्टाग्राम के लिए बड़ी बड़ी चीजों की ऐड करी हुई है, तो मैं कुछ ढूंढूंगा कि हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ले सकें जो मैं अपने दोस्तों को करा सकूं, अपने आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, जो एक थोड़ा इन्फ्लुएंसर का छोटा मोटा वो बन गया है ना स्टेटस, तो उससे जो है क्या पता कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो मैं वहाँ अलग अलग जाके मीटिंगें करूंगा, पूरी मीटिंग करके पूरा टाइम दो ताकि आप हमारे लिए अच्छी चीज निकाल के लाओ। हाँ, मैं देखो अब दुबई उसने क्या क्या किया हुआ, अनु ने डीप, जो सबसे बड़ा इंडोर डाइविंग पूल है ना, जिसमें वो ले जाते हैं शार्क्स के साथ डीप डाइविंग कराने। अब सोचो बच्चों को हम ले जाएं, कितना मजा आएगा। बच्चों को क्या सॉरी ठीक है लगा देना। हाँ, लगा देंगे हैं। तो शार्क डाइविंग हो गई, ठीक है। अब जैसे कई जो कंपनीज बुलाती हैं वो दुबई घुमाने के लिए, वो बुर्ज खलीफा से टांग देती हैं, मतलब उतनी ऊंची बिल्डिंगों से हैं। अबे फ्री, मैं अकेला जा रहा होता अपनी बीवी के साथ, शायद 1-2 चीजें फ्री मिल जाती, 10 की बारात लेके क्या क्या फ्री कराऊंगा, वो देखना पड़ेगा उसमें क्या है। मैं आपको थोड़ा कमीशन दे दूंगा, कमीशन दोगे हैं? कितना हिस्सा दोगे? जैसे मान लो 10,000 का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको फ्री में करवा दिया, मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको 35% दूंगा। 3500 दोगे आप? दूंगा, पक्की बात है भाई साहब, ये बहुत बड़ी, मैं 5% से ऊपर उम्मीद नहीं कर रहा। नहीं सर, 35% दोगे? और क्या, मान लो मैंने आपके लिए क्या कहते हैं कोई होटल पैकेज करा दिया, जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, उस केस में तो कम हो जाएगी ना, वैल्यू बढ़ गई क्योंकि साला तो प्रॉपर्टी काट रहा है। ये प्लॉट 2 करोड़ से ऊपर हो गया, कमीशन 0.5%। और क्या
नहीं अभी तो व्यापारी आदमी हुए। सारा व्यापारी आदमी तू है। मजे ऊपर से लेते हो। मेरे को क्या था कल कि भैया आपको मुझे पैसे देने चाहिए, हम आपके साथ जा रहे हैं, कंटेंट बनवा रहे हैं। साले एक बात बता, पिछली बार कब तो एक काम करो, सुनो सुनो, हमें पैसे मत दो, आप हाँ। ये सारी चीजें फ्री करवा दो। अच्छा हमें पैसे मत दो साला। तू पहले बता पिछली बार घूमने कब गया? मैं आप ही के साथ गया था मसूरी। मसूरी। उससे पहले कब गया था? बड़ा लंबा इंटरनेशनल, पता लोकल मत बता। इंटरनेशनल में अकेले गया था, पर फैमिली के साथ नहीं गया। मतलब गया ना फैमिली के साथ, देखो गया, बिजनेस की बात अलग होती है। 6 साल पहले गया कनाडा, किसने घुमाया आपको? आप लोग मैं सेटिस्फाइड थे आपके? नहीं थे? सेटिस्फाइड हैं? सर। तो अब मैं घुमा के लाया। उससे पहले ये गया था बस हनीमून पे, ठीक है, वहां तो ऑब्वियसली मेरा जाना बनता नहीं था। अगर मैं ये धक्का ना दे रहा होता, मैं ना कर, तू जाता था? फिर इनको भी तो स्वाद चाहिए ना, सुनो सुनो, इनको अब आपने स्ट्रेस जो, नहीं। धक्का लगाया ना, सबको हाँ। कोऑर्डिनेट भी करो। हाँ, ये भी हाँ। आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा आप सारी छाड़ दो। सबसे बड़ी एडवांटेज भाइयों की क्या होगी कि इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पता मनोज घुमा रहा है। और एजेंट को तो हम गुस्सा भी नहीं कर सकते। आपको तो सब इतना गुस्सा कर रहे हैं कि साली लड़ाई सी मच गई है। या एंड में सेटिस्फैक्टरी चीज करवाई है कि नहीं करवाई? भैया लेकिन सर आप मैरियट के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट बुक करा दिए हैं वो, और इससे ज्यादा क्या आपको? आप मेरा इशारा समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहे हो? हाँ। हाँ, तो मतलब आप दाना डाल दो भाई को और उसको खुश करो और सर्वजीत की बात कर रहे हैं। तो भाई को खुश मैं करो, थोड़ी बात खटपट हो करो। गई कल, थोड़ी खटपट हो गई है, तभी वो आपको करो, दिख नहीं रहा। करो क्योंकि- करो, अभी आप दुबई जा रहे हो, अच्छा राजी खुशी जाओ। हाँ मतलब फोन करते हुए चले जाना, बात करते हुए चले जाना। मैं करूँ? अरे कोई बात नहीं सर, चलो भाई ठीक। है यार, कोई हाँ, ऊपर कोई नीचे, उसने तो गया नहीं अभी तक। कोई बात नहीं मतलब यार। मेरे को इसको फोन करके ऐसे मैसेज दे रहा है जो मेरे तक पहुंच जाए, जिसमें वो ये कह रहा है कि यार मैं मुझसे खुश नहीं हूँ उतना। सीधा मेरे को बोल देता, कहना तीनों सुनाना नूनू, वो भी तो डिप्लोमेटिक चल रहा कोई है। बात मैं भी नहीं। डिप्लोमेटिक, मैं भी उसको आपके थ्रू मैसेज पहुंचा देता हूँ और अपनी वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स के सुनो सुन, मैं मेरा तुम्हारा मैसेज कोई है। दूत नहीं हूँ। मैं तुम्हारा कोई दूत नहीं हूँ। बताते रहो, जो पुराने जमाने में दूत आते थे ना, दूत वाले काम नहीं करते हम। बीच में फंस जाता है बेचारा मेरा भाई। चलो अब मैं कोई जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा फोन फोन किसका आ आ गया। गया? अरे, भाटी साहब का आ रहा है। अच्छा भाटी साहब बैठे हाँ। चलो भाटी साहब। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट मनोचा जी। ओके सर, ओके ओके ठीक है जी, चलो। आराम से जाना और वहां पे जाके काम जरूर करना, बिना काम किए आना मत वापस। बोल है सर जैसे पैसे दे के भेज रहा हूँ। चल। वो तो ले लिए। ओए अच्छा वो रख लिए? हाँ, रख लिए। चल ठीक है, ये वही है जो आपने मेरे को दी। मेरे को लग रहा था, मेरे को अपने नोटों की खुशबू आ गई थी। क्योंकि मैं अपने यहाँ मेरे पास गड्डी पड़ी हुई थी छोटी मोटी, मैं कहाँ लेके जाऊंगा, कैश थोड़ा बहुत रखना पड़ता है जेब में इमरजेंसी के लिए। चलो ओके गर्मी है बाहर, चल। ठीक है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाभियाँ कितनी खुश होंगी पीछे से गया है। नहीं हम भी खुश हो गए वैसे। आप भी खुश हो गया? मैं फिट है मुंह साला, तेरा काम करने जा रहा हूँ, चल। ओके चाबी दीदी के घर छोड़ दूं ना, घर की पीछे से कुछ काम हो तो। अभी इनोवा पे जा रहे हैं ताकि दोनों गाड़ियां बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चलती रहें, मगर इसको बेचने का विचार तो है, मगर अब क्योंकि हो सकता है कि सर्दियों के टाइम पे ना मम्मी आती हैं इंडिया, तो अगर मैं कहीं निकल जाता हूँ कहीं काम से, तो पीछे एक गाड़ी घर पे होनी चाहिए। पहले तो ऑडी होती थी, ऑडी मैंने बेच दी थी, और वो क्योंकि 10 साल पुराना था तो बहुत बेकार जिसे कहते हैं ना रेट पे बिकी थी, और वो आप ये लगा लो कि मतलब 6.5 7 या 6 की, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यही रेंज थी। मगर वो मैंने 40 की खरीदी थी 10 साल पहले, मतलब पूरे, और वो टाइम ख़त्म होने वाला था, तो इसीलिए मैं था भी नहीं इंडिया में, तो जो रेट मिलता था उस टाइम सनी आया हुआ था, तो हमने करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। बट अब जो है मम्मी क्योंकि सर्दियों में आएंगी 1-2 महीने के लिए, तो हो सकता है उसके बाद जब वो जाएँ तो फिर इस गाड़ी को हम निकाल दें, क्योंकि हमें 2 गाड़ियों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मैंने एक शर्ट पिक करनी थी कल वाले ऑर्डर से, और मेरी गाड़ी फंसी पड़ी है, क्योंकि ललित भाई को ज्यादा एडवेंचर का शौक आ रहा था। ये भूल गए भैया ये इनोवा में, फॉर्च्यूनर में नहीं है, कलेश हो गया और मेरी फ्लाइट लेट हो रही है। भाई गई। थैंक यू सर, आपकी एडवाइस काम आई है, पहिया काट के गाड़ी है। अपने देश की यही बात खास है कि भाई कहीं भी हेल्प की मदद की जरूरत पड़े ना, हाथ उठाओ, लोग पहले तैयार होते हैं मदद करने के लिए।
ट्रैफिक दिल्ली में बहुत ज़्यादा, उसके चलते थोड़ी सी लेट हो गया। 4:15 की फ्लाइट है, 2 बज गए हैं, 2:30 बजे बता रहा है पहुंचेंगे। फिंगर क्रॉस बस चेक इन करने का मौका मिल जाए। 90 मिनट्स पहले कहते हैं चेक इन क्लोज हो जाता है, मगर मैं बार बार टेंशन ले गया ना, फ़ोन देखूँ, कभी सड़क देखूँ, ट्रैफिक देखूँ, कितने में पहुँचेंगे। मैंने कहा इधर लगा के एडिटिंग ही कर ले कम से कम, उससे माइंड भटका रहेगा। प्लस आज मेरी 4:15 की फ्लाइट है, तो इंडिया के टाइम के हिसाब से 7:45 बजे जो है दुबई लैंड होगी। तो इसीलिए मैंने जितनी कर सकता था अभी कर ली, थोड़ी बहुत और शूट करके 12-13 मिनट 14 मिनट की वीडियो बना के जो है कोशिश करूंगा ऐसे रेडी हो कि जैसे दुबई लैंड करूं अपलोड हो जाए और आप लोगों को 8:30 तक देखने को मिल जाए रियल टाइम। तो ऐसे ही चलता काम। फाइनली जी थैंकफुली चेक इन वेक इन हो गया, टाइम से पहुंच गया था। बस अब कुछ खाने वाने का चलते हैं, मगर वैसे फ़्लाइट में मिल जाएगा। सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ क्योंकि एमिरेट्स की फ़्लाइट है, सीधा पहुंचा देगी दुबई 3.5 घंटे में। भाई एमिरेट्स की फ़्लाइट थी तो बड़ा वाला एयरक्राफ्ट था, तो ऑब्वियसली लेग रूम ज़्यादा, और उसके बाद फिर स्क्रीन का साइज़ भी तकरीबन 1.5 गिट के बराबर था। सीट के अंदर प्रॉपर रिमोट जिसकी आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और पूरा एंटरटेनमेंट सेंटर। और एंटरटेनमेंट सेंटर में भी आप ये लगा लो कि मूवीज़ की जो सिलेक्शन होती है ना, काफ़ी ब्रॉड होती है, बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस। इन्होंने भी बिजनेस क्लास में भी ज़्यादा सीटें डाल दी हैं, 2-3-2। फाइनली पहुंच गया जी मैं दुबई एयरपोर्ट, मगर इस बार टर्मिनल 3 पे हूँ जहाँ पे एमिरेट्स की फ्लाइट्स आती है। और एमिरेट्स की मैंने इसलिए ली थी क्योंकि हर बार तो मैं सस्ती एयरलाइंस पे आता हूँ, अपना जो सबसे सस्ती टिकट मिल जाए। बट कमाल ये हो गया कि इस बार क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट टिकट कराई, एमिरेट्स के प्राइस एकदम ड्रॉप हो गए थे, कुछ सीट्स खाली रह गई होंगी, तो मेरे को सबसे सस्ती पड़ गई, फिर भी 20,000 की थी। वैसे अगर बंदा 10 एक दिन पहले भी करा तो 10,000 रुपये वन वे मिल जाती है, और मैं हमेशा वन वे टिकट पर आता हूँ। बट क्योंकि अब थोड़ा सा फ्लाइट लेट हो गई थी आने में और देर ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट, अभी तो इमिग्रेशन भी नहीं करा, यहीं से फटाफट वीडियो एडिट रेंडर करके अपलोड पे लगाता हूँ और फिर क्रॉस करता हूँ इमिग्रेशन वगैरह। बाकी जी ठीक ठाक लगी हो तो आज छुट्टी रखेंगे यहीं पे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। कल से मज़े करने शुरू करते हैं।